कौन सा भारतीय शहर इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की बात हो रही है। कलकत्ता, ऑप्शन नंबर डी। कोलकाता या कलकत्ता इसकी मेजबानी करेगा? यहां पर ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता या कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। पहला सही गया या नहीं? स्टार्ट अच्छे से हुई होगी। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है आपका यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर सी। यूनाइटेड किंगडम में ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया? 15 अगस्त की बात हो रही है। 15 अगस्त 2022 जो निकला था उस दिन फैलाया था पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर। वो जो आपकी संगठन था उसका नाम था स्पेस किड्स इंडिया, ऑप्शन नंबर यहां पर ए। स्पेस किड्स इंडिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त्य मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अगस्त्य मलाई। अब यहां भी आपको नाम ये सुनने आए तो ये हाथी रिजर्व क्षेत्र है, एग्जाम में आ सकता है, स्टार लगा लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर, ये किसे दिया गया? नाम देखिए कितना बड़ा है, सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर। ये फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। जैसे हमारे देश का क्या है, तो हमारे देश का भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, से ये फ्रांस का है। और ये सम्मान मिला है शशि थरूर को, ऑप्शन नंबर सी शशि थरूर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट क्या है, कौन है? तो डूरंड कप है उसका नाम, ठीक है। अब वर्ष 2022 के संस्करण में कुल कितनी टीमें प्रतिभाग कर रही हैं? तो वर्ष 2022 के संस्करण में टोटल 20 टीमें भाग ले रही हैं। डूरंड कप में टोटल 20 टीमें भाग ले रही हैं, याद रखना 2022 का। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप टूर्नामेंट कौन सा है? तो डूरंड कप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो उदार शक्ति अभ्यास ये याद रखना भारत और मलेशिया के बीच, ऑप्शन नंबर यहां पर डी भारत और मलेशिया के बीच प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, केन्या के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो केन्या के राष्ट्रपति के रूप में विलियम रूटो को चुना गया, ऑप्शन नंबर ए विलियम रूटो ये केन्या के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। क्वेश्चन नंबर 9, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, ये आपका मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त को, ऑप्शन नंबर यहां पर ए 12 अगस्त प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर्स का आखिरी क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन करके 50 क्वेश्चन है, आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। और 30 सही करना है किसी भी हालत में, याद रखना 30 सही करना है। विश्व हाथी दिवस ये प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस की बात हो रही है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये हो गया आपका करंट अफेयर्स खत्म। अब अगला पार्ट है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री के पहले एक सूचना, भारत के सभी एग्जामों में पिछले 30 साल से बार बार आए हुए 10,000 जीके के एमसीक्यू की पीडीएफ हमने तैयार की है। पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में आए हुए 10,000 जीके के एमसीक्यू, 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन ऑफर है, ऑफर के तहत स्टार्टिंग के 1,000 बच्चों को ये 99 रुपए में पीडीएफ दी जा रही है। 10,000 जीके के एमसीक्यू सिर्फ 99 रुपए में। जिसको ये पीडीएफ परचेस करनी है, आपको आने वाले एग्जाम में ये मदद करेंगे। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके परचेस कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन, अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई? तो हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर द ग्रेट इनकी जो मृत्यु हुई है 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 323 ईसा पूर्व राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा ये भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया गया था इनके द्वारा, ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जो ऑप्शन दिए हैं उसके अनुसार आंसर लगाना है। ऑप्शन में आपको कौन सा सही लग रहा है? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य की शैली नहीं है? तो जो मंदिर बनते हैं ना भारत में, दुर्गा स्थापत्य, ब्रह्म स्थापत्य और विष्णु स्थापत्य में बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी शिव स्थापत्य, ये मंदिर स्थापत्य की शैली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी शिव स्थापत्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ी गया था? तो जो प्लासी का युद्ध, प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, वो एरिया जो है, वो आपकी जगह है, वो आपका पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो चैत्य और विहार ये किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा चैत्य और विहार, ये जो दोनों वर्ड हैं ये बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से संबंधित है चैत्य और विहार। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो जो आपका आत्मसम्मान आंदोलन था, इसकी जो शुरुआत की गई ये ईवी रामस्वामी नायकर जी द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी ईवी रामस्वामी नायकर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? भारत के अंदर जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसकी शुरुआत किसने की? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर रिड और थॉमस मुनरो। आपको रिड और मुनरो भी लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर रिड और थॉमस मुनरो ने स्टार्ट की थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता था, के तहत राज्यों को पर कब्जा किया? तो आपको पता है फूट डालो शासन करो की नीति आपकी अपनाई गई थी, ठीक है, जिसको हड़प नीति भी कहा जाता है या डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसके तहत सतारा को कब्जा किया गया, उसके बाद उदयपुर को और उसके बाद झांसी को कब्जा किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बारदौली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई? दोस्तों ये आपका 10वां क्वेश्चन इतिहास का। मैंने कहा था 10-10 क्वेश्चन आपको पता भी नहीं चलेंगे, 50 क्वेश्चन आपके कब हो जाएंगे। 30 लाना है, ईमानदारी से बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। तो बारदौली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई? राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बारदौली सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई। ये आपका हिस्ट्री खत्म होता है, इसके बाद स्टार्ट होगा आपका क्या, भूगोल या जियोग्राफी। भूगोल के बाद पॉलिटी, पॉलिटी के बाद साइंस। 10-10 क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से आंसर दे रहे हैं, याद कर रहे हैं। खुशी है इस बात की। सूचना आपके लिए फिर से कि हमने आपके लिए 30 साल से, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है जो 30 साल से एग्जाम में 12 रिपीट हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों की 10,000 जीके की पीडीएफ तैयार की गई है जो कि 300 रुपए में है, लेकिन अभी स्टार्टिंग के 1000 बच्चों के लिए ऑफर में 99 रुपए में पड़ेगी। जिसको ये पीडीएफ चाहिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी 99 रुपए मात्र में। नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। चलिए बढ़ते हैं भूगोल का पहला क्वेश्चन। ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? तो ज्वालामुखी विस्फोट में सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है, लगातार बोला गया है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका जल वाष्प। ऑप्शन नंबर यहां पर डी जल वाष्प प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध बना हुआ है? तो जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी बांध ये बना हुआ है आपका गोदावरी नदी पर और महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सौर मंडल की बात हो रही, सौर मंडल में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो सौर मंडल में बुध और पृथ्वी इन दोनों के बीच आपका शुक्र ग्रह आता है। ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह बुध और पृथ्वी के बीच में आता है। पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर 15 डिग्री घूमती है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 15 डिग्री घूम जाती है 1 घंटे में अपने अक्ष पर। कितने अंश? 15 अंश। अगला क्वेश्चन देखो, नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो नदियां और उनकी सहायक नदियां, तो अलकनंदा की सहायक नदी है पिंडार। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही है, अलकनंदा की सहायक नदी है पिंडार। बाकी सभी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत है। याद रखना अलकनंदा की सहायक नदी पिंडार, ठीक है। आप बोलेंगे तो अलग से एक वीडियो बन जाएगा, नदियां, उनकी सहायक नदियां और नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर।
जिस जिसको ये पीडीएफ चाहिए कमेंट करके बता देना, वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। कमेंट कर देना, आपको इसकी जो है वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएगा। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये आपका ऑप्शन नंबर बी जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जोधपुर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं का कार्य करने वाले डैश का परिणाम है। तो वायुमंडल के उच्च स्तर पर जो ओजोन ऑक्सीजन के अणुओं के द्वारा काम किया जाता है, यह आपका यूवी विकिरण का परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी यूवी विकिरण, अल्ट्रा वायलेट। यूवी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है आपकी ब्राह्मणी नदी। ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मणी नदी ये पूर्व दिशा में बहती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती? तो भूटान के साथ यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, मेघालय की सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर ए मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती, बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जो है इनकी सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने अपना पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग का पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र जो खुला हुआ है ये आपका गुजरात राज्य में खुला हुआ है। अच्छा, आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है क्या कि भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रेशम उत्पादन जो होता है वो किस राज्य में होता है? यदि आप में से कोई कमेंट करके बता सके तो बताइए, देखता हूं किस किस को इस प्रश्न का आंसर पता है। ये भी आपका खत्म हो गया पार्ट। अब पॉलिटी है, पॉलिटी के बाद साइंस। 10-10 क्वेश्चन बचे, टोटल 20 क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। पॉलिटी राज्य व्यवस्था 10 क्वेश्चन। सूचना आपको दिख रही होगी, आपको बता चुका हूं। पीडीएफ जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करना। डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जो बोली जाती है ये आपकी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर राइट आंसर है डोगरी भाषा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल सबसे अधिक रहा? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे अधिक कार्यकाल रहा था राजेंद्र प्रसाद जी का। ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद जी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे राजेंद्र प्रसाद जी। आपको कमेंट करके बताना है कि राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कहां पर हुआ था, यूपी में या बिहार में? किस राज्य से संबंधित है राजेंद्र प्रसाद जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यूपी से संबंधित है या बिहार से संबंधित है? कमेंट करके बताओ आप में से जिसको जो जो लग रहा हो आंसर जरूर कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया आपसे भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से अनुच्छेद 54 संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 54 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? सबसे पहले उपाध्यक्ष की बात हो रही है, तो लोकसभा के सबसे पहले उपाध्यक्ष के रूप में राइट आंसर हो जाएगा एम अनंत शय्यम आयंगर जी को। ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के सबसे पहले उपाध्यक्ष थे ये। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि रामनाथ कोविंद जी भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं या थे? अब तो द्रौपदी मुर्मू जी बन गई हैं। तो रामनाथ कोविंद जी ये आपके भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी 14वां नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता? ऐसी कौन सी संसदीय समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता? राइट आंसर हो जाएगा ये है आपकी प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर सी प्राक्कलन समिति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो यदि कोई भी सदस्य अयोग्य है, इसका जो अंतिम निर्णय लेना होता है ये लोकसभा अध्यक्ष को लेना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो वित्त आयोग के बारे में यहां पर आपको जो अनुच्छेद दिए गए हैं उसमें से आपका अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो जितने भी अधिकारी होते हैं ना उनको जो शपथ दिलाई जाती है ना उसका भी प्रारूप दिया गया है। और ये जो प्रारूप दिया गया है ये दिया गया है हमारी 3री अनुसूची में। किसमें दिया गया है?
तीसरी अनुसूची में, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर तीसरी अनुसूची प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल किसे मिलता है? तो वरीयता क्रम में यदि आप देखेंगे तो सबसे उच्च जो प्रोटोकॉल मिलता है ये आपका मिलता है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को सबसे उच्च जो है प्रोटोकॉल मिलता है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, अच्छा ये भाग खत्म, वेरी गुड, बड़ी जल्दी खत्म हो गया। भाग 5 आज का आखिरी भाग, साइंस के 10 क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। साइंस के 10 क्वेश्चन तो पता भी नहीं चलेगा आपको। सूचना वही, जिसको भी पीडीएफ चाहिए हो वीडियो जैसे ही खत्म होगा नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना। 1000 बच्चों को 99 में मिलेगी, बाकी फिर 300 रुपये इसका प्राइस है, 300 रुपये में मिलेगी, ठीक है। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो पत्तियों के सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र रहते हैं उसको सेलेनियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सेलेनियम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि चरण एनोजेन, कैटाजेन और टेलोजेन में विभाजित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एनोजेन, कैटाजेन और टेलोजेन। ये हमारे बाल के जो है वृद्धि के चरण है, बाल जो बढ़ता है ना उसका है एनोजेन, कैटाजेन और टेलोजेन, 3 चरण में विभाजित है बालों की वृद्धि। मानव शरीर के किस अंग में ऊर्ध्व रज्जु पेशी पाई जाती है? तो ऊर्ध्व रज्जु पेशी आंख में पाई जाती है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आंख प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मांस पकाने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो मांस पकाने के दौरान मेलार्ड अभिक्रिया होती है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी मेलार्ड अभिक्रिया ये मांस पकाने के दौरान होती है। निम्न में से कौन सा जल या स्वच्छता संबंधित रोग नहीं है? तो जल या स्वच्छता संबंधित रोग डायबिटीज नहीं है। ऑप्शन नंबर बी डायबिटीज ये जल या स्वच्छता संबंधी रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में बीज के आकार का बड़ा लिम्फॉइड अंग है? तो बीज के आकार का बड़ा लिम्फॉइड अंग यह है आपका तिल्ली या प्लीन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मानव शरीर की जो तिल्ली होती है ये बीज के आकार की लिम्फॉइड अंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रैकोमा एक रोकथाम योग्य रोग है जो साफ सफाई तथा स्वच्छता ना होने के कारण होता है। यह रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो जो ट्रैकोमा है ये साफ सफाई नहीं रखोगे, स्वच्छता नहीं रखोगे तो होगा, और ये आपकी आंख में होता है। ट्रैकोमा रोग आंख में होता है, साफ सफाई स्वच्छता जो नहीं रखते उसके लिए। ऑप्शन नंबर ए। अमीनो अम्ल को अक्सर डैश के निर्माण खंड के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो जो अमीनो अम्ल है इसको प्रोटीन के निर्माण के संदर्भ में हमेशा संदर्भित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन का निर्माण राइट आंसर है। चींटी के डंक में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो जो चींटी का डंक होता है उसमें फार्मिक एसिड या फार्मिक अम्ल होता है मुख्य रूप से। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि जो ल्यूकेमिया होता है वह किसका कैंसर कहलाता है? त्वचा, गर्भाशय, फेफड़ों या रक्त का? ल्यूकेमिया किसका कैंसर होता है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताओ। मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूं, एक है आपका त्वचा कैंसर और दूसरा है आपका रक्त का कैंसर। ल्यूकेमिया कौन सा कैंसर होता है कमेंट करके बताना, ठीक है दोस्तों। जिसको भी पीडीएफ चाहिए है डिस्क्रिप्शन बॉक्स